नाम है और ये है एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5। कैसे बनाते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का मीनिंग है उसे पिक्चर फॉर्म में लाना, चित्रात्मक रूप में। जो हमने सेट पढ़े हैं तो उन्हें पिक्चर फॉर्म में लेके आना सेट को, ये है वेन डायग्राम का मीनिंग। तो जैसे ये कह रहा है हमें वेन डायग्राम बनाना है ए यूनियन बी डैश, ठीक है। पहले ए डैश का समझाता हूं, तुम्हें इसे बाद में बनाएंगे, पहले समझो थोड़ा सा, है ना। ए डैश का मीनिंग क्या है। जैसे देखो, मान लिया इसमें है ना, ये जो हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनाएंगे सेट, ये तो यूनिवर्सल सेट हुआ करेगा, ठीक है। ये तो होगा यूनिवर्सल सेट। अब इसमें ए की बात कर रहा है तो ए हमने मान लिया ए है, ये कोई सेट ये शो कर रहा है, ये सर्कल जो बनाया, ज्यादातर सर्कल से बनाएंगे हम कोई भी सेट जो है। अच्छा, ए तो ये हो गया। ए डैश का मतलब है ये तो पूरा था यूनिवर्सल सेट, ये है ए सेट, तो इसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि ये जो बाहर का है इसे हमने सेट कर दिया, ये ए डैश हो गया, ठीक है। इस तरह से ए डैश बनाएंगे हम, ये हमारा ए डैश है। अच्छा, अब ये कह रहा है जैसे कि ए यूनियन बी डैश, इसको बनाना है हमें, तो ए यूनियन बी डैश कैसे बनाएंगे इसको देखो। तो हम जो है ए यूनियन बी डैश बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, हमने एक रेक्टेंगुलर बनाया आयत, ठीक है। इस तरह से दो सेट लिए ए और बी, हो सकता है कुछ एलिमेंट उनके सेम मिल रहे हो भी सकता है ना भी मिल रहे हो। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि मान लिया कुछ एलिमेंट दोनों के सेम है, एक दो एलिमेंट। तो ये तो हो गया, ये हमारा कहलाता है ए यूनियन बी। ये ए यूनियन बी है जो हमने बनाया, ये सर्कल जो बनाए हैं, दो वृत्त जो बनाए हैं, ये ए यूनियन बी है। और इसका क्या रहा है, ये डैश, इसका कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया इसके बाहर का जो एरिया है वो, ठीक है ना, ये कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो बस इसका ये वेन डायग्राम बन गया। इस तरह से वेन डायग्राम बनाने हैं, चित्रात्मक रूप में, पिक्चर फॉर्म में बना के दिखाने हैं हमें, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड में क्या पूछ रहा है हमारे से, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है ना, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये कैसे बनता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। भाई ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन, तो बनाओ इसे। हम रेक्टेंगल बना लेंगे, एक आयत बना लेंगे पहले। और देखो, इससे पहले भी एक सवाल में तुमने पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश किसके इक्वल था। हाँ, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश किसके इक्वल था, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल था, ये था ना। तो एक तरह से ये इसी को ही पूछना चाह रहा है, क्योंकि ये और ये दोनों इक्वल हैं, बताना ये और ये दोनों इक्वल हैं। तो यहां से भी हम देख सकते हैं इसे। तो बनाओ, यही बनाना है यानी कि सेम, ठीक है। जो ये हमसे पूछना चाह रहा है वो यही तो होता है, और ये ऊपर बनाया था हमने, तो ये तो ए यूनियन बी हो गया और ये इसका डैश हो गया। तो ये तो मैंने कल भी तुम्हें बताया था कि ये फॉर्मूला तुम्हें रट लेना है, याद कर लेना, एक तरह से फॉर्मूला ही है ये हालांकि हमने सवाल करा था, लेकिन ये फॉर्मूला। और इसमें ए इंटरसेक्शन बी देखो क्या होता है, ये सेट तो है ए, ये है बी, और ये जो दोनों में कॉमन एलिमेंट होते हैं वो होते हैं हमारे ए इंटरसेक्शन बी। तो ये वाला जो है ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी है, मैंने निशान लगा के बना दिया ये, ठीक है। नीचे लगा देता हूँ ये यहां तक। तो ये ए इंटरसेक्शन बी बनाया मैंने, ये ए इंटरसेक्शन बी होता है जो दोनों में कॉमन है, जो इधर भी है और इधर भी है, वो ए इंटरसेक्शन बी है। अब ये कह रहा है इसका डैश, अब डैश लगा रहे हैं इसके बाद। इस डैश का मीनिंग है कि इससे बाहर का एरिया, यानी कि जो ये कॉमन था हमारा, इससे बाहर हो गया ये सारा, ये यहां तक भी है, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन बी तो यही ये है केवल, तो ए इंटरसेक्शन बी और ये भी है साथ में। जो ये बीच वाला एरिया केवल वो बचा रहेगा, क्योंकि हमें डैश बनाना है, कॉम्प्लीमेंट बनाना है। केवल ये बच रहा है, इसको भी मैं अब चलो ये हटा देता हूं, ये ताकि हमें अलग ही दिखाई दे। तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी डैश हो गया। ये तो था हमारा थर्ड पार्ट। फोर्थ भी देख लो। फोर्थ में कह रहा है ए डैश यूनियन बी डैश। देखो वो ही बता रहा हूं फिर से एक बार, वो एग्जाम्पल हमने कल क्वेश्चन निकाला था, ए डैश यूनियन बी डैश। तो इसको हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी का
डैश है ये इसके इक्वल है, ठीक है ना। ये चौथे का दूसरा हमने निकाल के दिखाया था कल कि ए डैश यूनियन बी डैश इक्वल टू, और इसको याद रख लो, अगर याद कोई रख सकता है, कोई होशियार बनना चाहता है, इसको डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। डी मॉर्गन का लॉ है ये कि इसका जो है इसका डैश निकालते हैं तो ये इसके इक्वल होता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये भी यही बनाना है सेम। देख लो तुम, ये हमने क्या बनाया, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, और ये इसने पूछा ये है, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल ही तो है, ठीक है। तो ये बना देंगे, इसको हम इसी तरीके से बनाना है सेम। ये कॉमन वाला छोड़ देंगे और बाकी सारे को हम शेड कर देंगे इसे। ये शेड कर दिया और ये हो गया, ठीक है। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 6 है, ये कह रहा है इसमें यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। यू तो जो है ट्राइंगल्स का सेट है, ठीक है ना, कैसे भी ट्राइंगल हो सभी का सेट है, ट्राइंगल्स ऑफ, सेट ऑफ ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ट्राइंगल्स है ये। यू और ए जो है वो ऐसे ट्राइंगल का सेट है जिनमें से एक एंगल 60 डिग्री से अलग है, ठीक है ना, कम से कम एक जो एंगल है वो 60 डिग्री से अलग है, कम से कम एक। तो ए लिखेंगे इसमें द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ट्राइंगल्स in which with at least one angle, with at least one angle different from जो 60 डिग्री से अलग है। एक एंगल, जैसे मान लिया एक त्रिभुज ये बनाया, इसका एंगल 60 डिग्री से, एक एंगल जरूर 60 डिग्री से अलग है, कोई 70 हो गया, हो सकता है एक 60 हो, लेकिन एक एंगल जरूर 60 डिग्री से अलग है इसका, ऐसे कह रहा है कम से कम एक। तो अब इसका ए डैश निकालना है। ए डैश क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इनको हटाने के बाद u माइनस ए, यू में से ए को हटा देंगे तो ये क्या बनेगा, सेट ऑफ ट्राइंगल्स, ऐसे त्रिभुजों का समुच्चय, हिंदी में लिखना चाहो तो सेट ऑफ ट्राइंगल्स विद one angle not different from 60, set of triangles with one angle not different from 60, जो 60 से अलग ना हो। इसमें तो कहता है 60 से अलग, not different from, और इसको हिंदी में कैसे बताया मैंने कि ऐसे त्रिभुजों का समुच्चय जिसमें कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग ना हो। उसमें तो है कह रहा था, इसमें ना हो, इतना अंतर करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं, देखो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, बताओ किसके इक्वल होगा, यू के इक्वल होगा, यूनिवर्सल सेट, क्योंकि कोई सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट अगर दोनों मिला दें, सेट को कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो उसे पूरा करने वाला, और पूरे करने वाले को ए के साथ मिला दिया, तो ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट। सेकंड है, ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकंड में क्या है, फाइव डैश, फाइव डैश क्या होता है, और यूनियन ए, बताओ यूनिवर्सल सेट। फाइव डैश का मतलब फाइव तो हो गया एम्प्टी, और अगर एम्प्टी का हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट यानी कि यू और ए दोनों मिला क्या हो जाएंगे, यू हो गया। फिर ये दूसरे वाले में इंटरसेक्शन है, चलो इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन बता देते हैं। ये अगर ऐसा होगा तो ये होगा, है ना, लेकिन अगर ये इंटरसेक्शन हो तो इंटरसेक्शन की बात बता देते हैं। अब देखो, तो यू इंटरसेक्शन ए और यू का कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन एलिमेंट कौन से होते हैं, जो इसमें भी मिलते हो इसमें भी मिलते हो, तो ए ही होगा वो तो।
ठीक है, तो ये ए हो जाएगा। अच्छा, थर्ड, थर्ड क्या है? थर्ड में बोलता है ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए और ए डैश का इंटरसेक्शन। देखो ए तो सेट हो गया, ए डैश हो गया जो पूरा करने वाला है, तो इसका मतलब दोनों अलग अलग हो गए। और जब ये दोनों अलग अलग हैं तो इसका मतलब हुआ ये एम्प्टी सेट होगा, इनमें कोई कॉमन मिलने का ही नहीं है। जब दोनों अलग अलग हो गए तो एम्प्टी सेट बन जाएगा। फोर्थ क्या है? यू डैश और इंटरसेक्शन ए। यू डैश क्या हो गया? एम्प्टी सेट हो जाएगा ये। यू तो यूनिवर्सल सेट है, इसका एम्प्टी, इसका पूरक क्या होगा? एम्प्टी सेट। तो फाई और फाई का और ए का अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा? इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है ही नहीं। जब ये तो एम्प्टी सेट है तो कॉमन एलिमेंट कहां से बनेंगे? इसमें बने ही नहीं। तो क्या हो जाएगा? ये फाई। इस तरीके से ये हम निकाल लेंगे।